नमस्कार जी सभी को एक और नई वीडियो में। आज बात करेंगे, आपको पता ही है जो माहौल बॉर्डर पे बना हुआ है, जहां पाकिस्तान के साथ हमारा जो माहौल बना हुआ है उसके बारे में आप जानते ही हो। क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया हम देख रहे हैं उस पर सियानी बात करने वाला तो कम ही है, ज़्यादा बकवास करने वाले ज़्यादा हैं। देखो, जंग होनी नहीं होनी वो सेंटर अपनी सरकार का मसला है, वो गवर्नमेंट का मसला है। वो गवर्नमेंट देखेगी इसको भी क्या एक्शन लेना क्या नहीं लेना, उसके साथ हर भारतीय उसके साथ खड़ा है। मगर जो एसी रूम में जंग लगी हुई है उससे मैं बड़ा हैरान होता हूँ। देखो, जंग जो होती है, जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, जो तरक्की की राह पे होते हैं, उनके लिए हमेशा नुकसानदेह होती है। जो मुल्कों के पास होता ही कुछ नहीं है, जैसे पाकिस्तान भूखा मर रहा है, उसके पास है कुछ नहीं, तो उसके लिए जंग लगे ना लगे वो और मर जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, उसने तो मरना है। तो उसको वो तो उसकी तरक्की तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क पड़ेगा किसको? हमें, हिंदुस्तान को। बेशक हम जंग जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कल जंग लग जाती है तो हम जीतेंगे, जैसे पहले 4 जंगें जीते हैं। मगर उसमें एक सोचने वाली बात है, क्योंकि आज से पहले बहुत से मुल्क जंग कर रहे थे। कोई हमला, जैसे चाइना था वो ताइवान पे हमला करने की सोच रहा था, तो बीच में बहुत सारे मुल्क ऐसे, या कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गया, अमेरिका के साथ हो रहा था, काफ़ी मसले खड़े हो रहे थे पूरी दुनिया में। जब रशिया की जंग लगी है यूक्रेन के साथ, रशिया ने सोचा था मैं 4 हफ्ते में यूक्रेन को जीत लूँगा। मगर उसके बाद में क्या हुआ सामने है सभी के। उस जंग ने पूरे दुनिया को सब बहुत कुछ सिखा दिया। उस जंग ने कि आप सोचते कुछ हो, देखो जंग लगाना आपके हाथ में है, जंग को ख़त्म होना फिर वो अपने हिसाब से ख़त्म होती है जब भी होती है। मगर उसमें प्रॉब्लम कैसे है कि जो लोग हैं एसी में बैठ के जैसे बकवास कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे बैठे हुए हैं, बड़ा जोश है, बड़ा जो थिंक टैंक है बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं। जैसे मैं कई बार हंसता हूँ, यार आप लोग एसी में बैठे हो, बकवास करने से ज़्यादा आपको है कुछ नहीं। ठीक है, प्रेशर बनाना है वो बन रहा है, सारा कुछ हो रहा है, पाकिस्तान अंदर से डरा हुआ है, सभी को पता है जो भी है। मगर असली जंग का जो अंजाम होता है आम लोगों को भुगतना पड़ता है, आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। उसका अंजाम आम पब्लिक मरेगी उसके अंदर। जो हमारी फ़ौज, जहाँ उनकी फ़ौज मरेगी, फ़ौजी तो मरते ही हैं दोनों साइड पे, वो भी घर बर्बाद होते हैं। दूसरी बात, जो हमारे लोग हैं, आम जनता होगी जहाँ पे जंग लगेगी वो मरेगी। जैसे यूक्रेन में जे आज से 3 साल पहले जो लोग ज़िंदा थे वो जंग की बलि चढ़ गए। ऐसे ऐसे गांव में रशिया ने ऐसा कुछ किया कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है उसके सामने। तो जंगें कुछ अच्छी नहीं होती है मुल्कों के लिए, कंट्रियों के लिए। सिर्फ व्यू लेने के चक्कर में लोग अपना मीडिया पे बकवास कर ही जा रहे हैं। जितनी बात करनी चाहिए उतनी ही करनी चाहिए। जैसे हमारी सरकार है, सरकार चुप है, कुछ नहीं बोलती, और वो अपना एक्शन कर रही है, जो भी कर रही है कुछ नहीं बोलती। वो ये होता है, जैसे पाकिस्तान का मीडिया है, उसके लोग हैं वो तो है ही अनपढ़ लोग हैं, उनके पास तो बात ही एक होती है न्यूक्लियर। उन्होंने अभी देखा नहीं है न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियर की धमकियां लगा रहे हैं हर जगह पे, उनको ये पता नहीं कि इसका फिर ये आप चला दोगे तो उसके बाद आपका क्या बनेगा, आप कहाँ जाओगे। जो आम जनता मरेगी, या उसका बाद में आने वाले 100 साल में जहाँ पे वो गिरता है। जो बम चले थे न्यूक्लियर के बारे में आज थोड़ी बात करते हैं। पहले तो जो न्यूक्लियर बम चले थे नागासाकी हिरोशिमा पे 1945 में, जिसका एक का नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था, वो कोई लिटिल बॉय और फैट मैन जो थे वो आज के हिसाब से खिलौने हैं। वो बम आज का जो न्यूक्लियर बम है उसके सामने वो छोटे बच्चे खिलौने हैं, उन्होंने कुछ भी नुकसान नहीं करा है। जो आज दुनिया के पास न्यूक्लियर वेपन है उसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि वो कितनी बड़ी तबाही लाएगी, तो कितना बड़ा वो मसला खड़ा क्रिएट करेगी। तो इसलिए जंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इन चीज़ों में नहीं करते। जो देखो, जो मुल्क की मजबूरी हो जाती है जहाँ हमें करना पड़ेगा एक्शन, वो तो करेंगे। मगर उस पे जो आप बकवास करके आम लोगों के अंदर प्रेशर बना रहे हो, सारा दिन बकवास कर रहे हो, झूठी खबरें लगा रहे हो, थंबनेल झूठे लगा रहे हो। इसके पीछे वीडियो में इसी पे बनाई आप देख सकते हो, झूठे थंबनेल लगा रखे हैं कि ऐसे कि हमला हो गया।
हर मीडिया न्यूज़ के ऊपर झूठे थंबनेल लगा देते हैं कि इंडिया ने हमला कर दिया जी, वो कर दिया, ये कर दिया। ये ना बचकाना हरकतें हैं, ये सही नहीं है। तो देखो, पाकिस्तान की फितरत रही है, उसको पता है कि इंडिया कुछ कर नहीं रहा है, हमेशा छोटे छोटे एक्शन होते थे, तो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा गलत काम किया और बेकसूर लोगों को मारा, और उसको कोई भी सही नहीं कह रहा है। जहाँ तक कि पाकिस्तान के आम लोग भी उसको सही नहीं कह रहे हैं, जो आप न्यूज़ पे देखो तो। इसीलिए सरकार को मजबूरी में आके बहुत सारे न्यूज़ चैनलों को यूट्यूब से हटवाना पड़ा, क्योंकि ये बकवास कर रहे हैं बिना वजह। पाकिस्तान वाले बकवास मार रहे हैं बिना वजह, अंदर से डरे हुए हैं। उनको पता है, उनका जो जर्नल है वो भी गायब है, पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया। तो उनको तो पता है कि जब भी लूटना होता है, पाकिस्तान को एक बिज़नेस बना रखा है, उसकी आर्मी ने लूटना है, उठाया सामान और भाग गए लंदन, और अपने बच्चों को वहाँ निकाल दिया, वहाँ सेट हो गए। मगर ये जंगों का जो अंजाम होता है, ये हमेशा कभी बहुत अच्छा नहीं होता है। हम जंग में जाएंगे, वो लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, 4 बार तो हम उसको हरा चुके हैं, और बाद में अब भी करेंगे। जो हो भी जाती है बाई चांस, तो उसमें नुकसान हमारा भी बहुत है। उसमें नुकसान, जानी माल नुकसान तो है ही, और हम तरक्की राह पे जा रहे हैं, उस पर भी नुकसान है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। देखो, जो सरकारें होती हैं बहुत लंबा सोच के चलती हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जैसे पाकिस्तान ने पिछली जंगों में घबरा के हमला कर दिया, अब भी वो हमला करने के स्थिति में नहीं है। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान की बात करें तो उसको था कि चाइना मेरा साथ देगा, तुर्की साथ देगा, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के साथ चाइना का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो अपना बिज़नेस ख़राब नहीं करेगा। इसीलिए उसने पहले भी जो चाइना के साथ हमारा क्लैश हुआ था, तो उसने अपनी फ़ौज पीछे इसीलिए हटाई थी क्योंकि उसको बिज़नेस में नुकसान होने वाला था, और हुआ भी था जब उनके इतने ऐप और कंपनियां बंद करी थी। तो इसलिए ज़िम्मेदारी से बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई जंग से डरता है, जहाँ कोई ऐसी बात है, मगर आप दुनिया को सामने देखें। पहले भी दुनिया में जंग का अंजाम क्या हुआ है, यूक्रेन आपके सामने है। रशिया अभी तक लगा हुआ है जोर लगा के, कितना कुछ हो गया, कितने लोग मारे गए उसके अंदर। और रशिया को छोटी पावर तो है नहीं, छोटी मोटी पावर है कि वो ऐसी बात है। तो इसीलिए जंगें जो होती हैं, इनको बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेती हैं सरकारें, सब सोच समझ के होता है सारा कुछ। बकवास करने से कुछ नहीं होता है। देखो, हर मुल्क को अपनी सेफ्टी तो करनी पड़ती है। हमने भी जो न्यूज़ आ रही है आप देख ही रहे हो, हमें भी इमरजेंसी में जंग का नुकसान देख लो पहले, एक्शन, और कितने 1000 करोड़ के हमको दोबारा राफेल ख़रीदने पड़े हैं हमारी नेवी के लिए। एक झटके में कितना पैसा चला गया मुल्क का बाहर। और जंग, अदरवाइज़ जंग होती है, जो आगे बढ़ते हैं तो कितने 1000 करोड़ और जाएगा, और वो किसका पैसा है? आम जनता का पैसा है, आम लोगों का पैसा है, वो लोगों के ऊपर लगना चाहिए था। चलो, हमें जो पावर अपनी बना के रखनी है, उसके लिए मेंटेन करने के लिए हमारा बजट है, हमने जो चीज़ें खरीदनी है, मजबूरी है हमारी, जो हमारे को बाहरी खतरे हैं उससे करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के चला करें, ऐसी बात ना करें। हाँ, प्रेशर तो है पाकिस्तान के ऊपर, उनको नींद नहीं आती रात को, आम लोगों को उनको नींद नहीं आती है कि पता नहीं क्या होगा। उनको सब पता है अंदर की सच्चाई, जो भी उनके स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में झूठ पढ़ाया जाता था, वो सब लोगों के सामने सोशल मीडिया के ज़रिए सब सामने आ गया। अगर कोई भी ऐसा मसला बनता है, देखो मैं अपना बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं मीडिया के ऊपर हूँ, हम कुछ बॉर्डर से दूर नहीं हैं। जो भी होगा हमारे ऊपर से पहले होगा, बाद में हिंदुस्तान के ऊपर होगा। हम तो पहले आगे खड़े हैं और अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा भी होगा देखा जाएगा, हम झेल लेंगे। कुछ भी करना पड़ा तो करेंगे अपने देश के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिचकार में सेंटर में एसी में बैठे बकवास कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, बिना वजह बकवास ना मारें, बात वही करें जो जेन्युइन होती है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। देखते रहिए डॉक्टर सिद्धू @ पंजाब। थैंक यू।